झारखंड में साल 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग केस में आरोपियों पर पीसी एक्ट की धारा जोड़ने को लेकर रांची सिविल कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। इस केस में पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता, पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अजय कुमार पर पीसी एक्ट की धारा जोड़ने को लेकर सुनवाई हो रही है। शुक्रवार को भी इस पूरे मामले में वर्चुअल सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रखा गया था। फैसले पर सभी सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई है। सीएमओ से पीसी एक्ट की धारा को जोड़ने की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जुटने के बाद जो है ना, चूंकि उनको पीसी एक्ट देखने का पावर नहीं है, इसीलिए पीसी एक्ट का स्पेशल कोर्ट है, तो वो मामला वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वहाँ पर बेल हियरिंग होगा, उन लोगों का सुनवाई होगा, फिर जो आदेश करेंगे होगा। मतलब उन लोगों को फिर बेल के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। अब यहाँ नहीं होगा, यहाँ केवल सेक्शन जोड़ने की बात होगी। अच्छा, ओनली ऐड द सेक्शन, समझ गए ना? सेक्शन ऐड हो जाएगा। अब ऐड होगा तब ना, नहीं ऐड होगा तो यही देखेंगे, तो बेल यही फाइल होगा। हम इस वक्त सिविल कोर्ट रांची में है और झारखंड की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव 2016 के हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े मामले में आज फैसला आना है। दरअसल एडीजी अनुराग गुप्ता एवं अन्य से जुड़े मामले में पीसी एक्ट की धारा जोड़ने को लेकर पिछली सुनवाई में ही फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रखा गया था और आज उस मामले में फैसला आना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मुसीबतें बढ़ना तय है, उनकी फजीहत होना तय है, और अगर ये फैसला विपक्ष के समर्थन में आता है तो राज्य सरकार की किरकिरी हो सकती है। कुल मिलाकर सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि 2016 के राज्यसभा चुनाव में जो मामला सामने आया था उसको लेकर सरकार की तरफ से न्यायालय में पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर जो आवेदन दिया गया था उस पर फैसला क्या आता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कोर्ट के आज के फैसले पर सभी सियासी दलों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। नहीं, उम्मीद क्या करता है। देखिए, कोर्ट का काम है, जो मामले माननीय न्यायालय में जाते हैं, अब माननीय न्यायाधीश कानून के अनुसार उस पर निर्णय लेते हैं, साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो कौन से साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, वहाँ पर दोनों पक्ष के लोग अपने अपनी दलीलों को रखेंगे और प्रथम दृष्टया यदि आरोप में दम होगा तो आगे जांच का आदेश देंगे। देखिए, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया था 2016 में और जिस तरह से कार्रवाई की थी चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर ये सारी कवायद हो रही है। अब चोरी भी करेंगे और सीना जोड़ी भी करेंगे, ऐसा चलता नहीं है। अब देखना है कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। कोर्ट जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य होता है। तो कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। रांची से हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार अब इस पर प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गया है, हालांकि फैसले का इंतजार सभी को है। तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ प्रतिक्रिया फिलहाल निकलकर सामने आ रही है? देखिए प्रीति, आज झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने एक बड़ा दांव खेला है पीसी एक्ट जोड़ने के मामले में। क्योंकि अगर आज कोर्ट पीसी एक्ट जोड़ देती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ उनके जो प्रेस एडवाइजर थे उस वक्त के अजय कुमार, और साथ ही साथ उस वक्त के तत्कालीन जो एडीजी थे अनुराग गुप्ता, उन तीनों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी लगातार जो है न सिर्फ कानूनी राय ले रही है, बल्कि लगातार जो है इस पर मंथन का जो दौर है वो चल रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बात करें, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज जो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था वो उनके फेवर में जाए, पीसी एक्ट की धाराएं जुड़ जाए। और अगर धाराएं जुड़ती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कहा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि पहलो मजबूत जो है एक तरह से एक स्टेप जो है सत्ता पक्ष के लिए
रहेगा। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ एक बड़ा पैनल प्रीति जुड़ा हुआ है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है सरोज सिंह, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे कोर्ट रूम से। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है शमशेर आलम, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और साथ बार काउंसिल के सदस्य भी हैं संजय विद्रोही जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे सहयोगी कुमार चंदन भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले संजय विद्रोही जी आप ही से हम समझना चाहेंगे, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त रखा गया था, कहा गया था कि 10:30 बजे जो फैसला रिजर्व रखा गया है उसकी घोषणा हो सकती है, तो अभी क्या स्टेटस है कोर्ट रूम से? अभी 10:30 बजा है। जो डिलीवरी देने का बात होता है, जो जजमेंट माने आज जो आना है इस मुकदमे में, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मुकदमा बन चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री और एडीजे जो है इसमें इन्वॉल्व है, जो शिकायत दर्ज हुई थी हॉर्स ट्रेडिंग की। तो मैं अपना ये मानता हूं कि झारखंड में ये कोई नई बात नहीं है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। यहां काम करने में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, टांग खींचने में ज्यादा ध्यान देते हैं सब। और रहा बात की कोई भी नेता, उसकी स्थिति यही रहती है जब वो काम करने के लिए आते हैं सत्ता में, तो वो जन समुदाय को भूल जाते हैं और वो अपने माने ताकत, अपने पावर का इस तरीके से गुमान में वो चूर हो जाते हैं और अपने आप को राजा समझने लगते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि कानून की जो धाराएं हैं वो किस तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जो प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है, यानी कि सीएमओ से अप्रूवल है, उसके बाद जो सरकारी वकील है उसने रिक्वेस्ट किया पीसी एक्ट की धाराओं जोड़ने को। कानून, आपको कि कानून के जानकार है, कानून क्या कहता है? कानून के हिसाब से जैसे जो फाइल हुआ है जिसमें धारा जोड़ने की फिर बात हुई भी है, तो एक संज्ञान जो कोर्ट को देखना है, माने न्यायालय को जो देखना है कि जो बातें रखी गई है, अगर उसमें उनको लगता है कि ये बातें जो दफा जोड़ने की बात आ रही है उससे थोड़ा सा भी मैटर उसमें आ रहा है, तो वो मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर उसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में फिर जो विपक्ष माने जो अक्यूज है, जो मुद्दाले है, उसको फिर चांस, ऐसा नहीं कि आप जोड़ दिए हैं तो बात खत्म हो गई है। मेरा सवाल अगला यही था प्रीति को, कि हम अपने दर्शकों को समझाने के लिए आपसे मेरा सवाल ये है कि दर्शकों को बताइए कि अगर पीसी एक्ट की धाराएं जुड़ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके प्रेस सलाहकार और तत्कालीन एडीजी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती है, और कानूनी रूप से उनके पास क्या क्या विकल्प है? अगर पीसी एक्ट जुड़ जाती है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, माने कि जो भी सरकारी मुलाजिम है, अगर वो अपने सरकारी काम के क्रम में कोई भी वो गलत काम करते हैं, जैसे वो ब्राइब लेते हैं, चाहे ब्राइब देने का काम करते हैं, चाहे और किसी को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, तो उस पे वैसे सर्कमस्टांसेस में पीसी एक्ट जुड़ती है। और पीसी एक्ट जुटने के बाद में उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका जो कोर्ट होता है वो अलग होता है, और उस अलग कोर्ट में जाके ये सुनवाई होगी। सुनवाई होने के क्रम में अगर पीसी एक्ट जुड़ जाता है तो वो मुश्किलें, तो जो जिनके खिलाफ में ये पीसी एक्ट जुटेगा तो उनको मुश्किलें तो बढ़ेगी, उनको बेल लेना पड़ेगा, और उनको बेल ले, चाहे वो इसके खिलाफ में जाके, इसके पास में कानूनी प्रक्रिया में ये है कि आपको एक तो बेल लेना पड़ेगा, चाहे जो पीसी एक्ट आपके खिलाफ में लगाया गया है, जो जोड़ा गया है, उसको हटाने के लिए आप जो है कोर्ट का, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चलिए सर, मैं आऊंगा आपके साथ, क्योंकि हमारे साथ दो पॉलिटिकल गेस्ट भी है। शुरुआत सरोज जी आप ही से करते हैं, क्योंकि बड़ा दिन है। सत्ता पक्ष कह रही है कि जो कुछ 2016 में हुआ था और चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था, तो ऐसे में इस पूरे मामले में पीसी एक्ट की धाराएं जुड़नी चाहिए, और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने इसमें अलाउ किया और आज मामला कोर्ट में है। देखिए, अब तो माननीय न्यायालय का फैसला आना है, माननीय न्यायालय का फैसला आना है, तो फैसला आने के बाद अब क्या फैसला आता है वो तो माननीय न्यायालय करेगी। लेकिन व्यवहारिक जो कानून है, जो बातें हैं, अब उसमें व्यवहारिक बातें जो है, उसमें अब ये बातें सीधे है कि सवाल ये है कि जो काम हुआ नहीं, अब जो काम हुआ नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी बिमला प्रधान जी ने राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया, बजाबते कांग्रेस के एजेंट को दिखा के दिया, और जब कांग्रेस के एजेंट को दिखा के दिया, कांग्रेस को वोट दिया, तो अब जो है, जब हॉर्स ट्रेडिंग हुआ ही नहीं तो फिर धारा किस बात का? मतलब आप कह रहे हैं जब चोरी हुई नहीं तो फिर सजा किस लिए? वही नेचुरल है। ठीक है, मैं जवाब नहीं देता। शमशेर जी, आपने सुना? देश और दुनिया जानती है कि हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जो अभी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं बाबूलाल मारंडी जी ने, उनके द्वारा जो
ऑडियो टेप पेश किया गया, उसके बाद कुछ बाकी रह तो नहीं जाता है। ऑडियो टेप में सारे चीज क्लियर है कि रघुवर दास जी ने क्या किया और अनुराग गुप्ता ने क्या किया, और इन सारे सवालों का जवाब जनता भी जानना चाहती थी और बाबूलाल मरांडी जी ने जनता के सामने बात को रखी। अब जहां तक सवाल है, सरकार ने संज्ञान में लिया है और सरकार ने प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया अपनाई है। सरकार, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि द्वेष में कोई काम करते हैं। आरोप तो आप लोगों के ऊपर सत्ता पर विपक्ष की तरफ से यही लगाया जा रहा है कि आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। बदले की भावना में हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ऑडियो टेप देने वाला भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता बाबूलाल मरांडी जी, और हम लोगों ने तो सिर्फ जो कंप्लेन हुआ था उस कंप्लेन को आगे बढ़ाया है और हम लोगों का कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास है। हम कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। कानून का जो निर्णय आएगा उसको हम लोग मानेंगे। चलिए सरोज जी, मेरा सवाल सीधा ये है कि एक तरफ आप कई अलग अलग विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, करप्शन का विषय था, और भी कई मुद्दों पर लगातार आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने अपने, आप कह सकते हैं कि फेरिस्त में से एक मामला जैसे ही सामने निकाला, पीसी एक्ट धारा जोड़ने का, कहीं न कहीं बीजेपी डिफेंसिव नजर आ रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो बार बार यही कह रही है कि मामले का खुलासा बाबूलाल मरांडी जी ने ही किया था, अब वो बीजेपी विधायक दल के नेता है। देखिए, बता रहे हैं, बाबूलाल जी के पास निर्मला देवी टेप लेकर के आई थी सीडी की, ये हम जो है ये सीडी है और ऐसे ऐसे हमको जो है दबाव बनाया गया। बाबूलाल जी ने इतना ही कहा कि इसकी जांच हो, और अब तो उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे थे कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन अब जो है पुलिस पदाधिकारियों की मंशा इसमें संदिग्ध लग रही है। और सवाल यह है कि आज मुझ पर भी आरोप लगेगा और कोई आरोप लगेगा और बाबूलाल जी के पास मामले जाएगा तो यही कहेंगे ना कि इसकी जांच हो, इतना ही उन्होंने कहा था। लेकिन अब जो लग रहा है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और प्रशासन की आप जांच कर रहे हैं, अगर ये बदले की भावना से है तो किस तरह की जांच से आप संतुष्ट हो? देखिए, कोई भी विषय अगर आएगा कि भाई ये मामला इन पे बन रहा है, तो पॉलिटिकल लीडर के पास कोई आएगा तो यही ना कहेगा कि इस मामले की जांच हो। वही उन्होंने कहा। अब क्या चाहती है बीजेपी? अब जो है उसमें, अब बीजेपी नहीं, अब जो है उसमें सरकार जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई करना चाहती है और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और जो अब प्रशासनिक पदाधिकारियों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। शमशेर जी, पहले भी अधिकारियों का कार्यप्रणाली जो संदिग्ध पाई गई थी, वो भी कहीं न कहीं राजनीतिक दलों से प्रभावित थे। इसी तरह का मामला अभी हॉर्स ट्रेडिंग में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अब ये आप लोगों पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम पर क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं? हम रघुवर दास की तरह, जिस तरह अनुराग गुप्ता को उन्होंने पॉलिटिकल वर्कर की तरह इस्तेमाल किया, एक भी सबूत भारतीय जनता पार्टी के लोग दे कि हम लोगों ने किसी पदाधिकारी को वर्कर की तरह इस्तेमाल किया है? ऐसा हम लोगों पर कतई आरोप नहीं। जहां तक बाबूलाल मरांडी जी का है तो उनका बाई नेचर हो गया है यू टर्न लेने का। आज यही स्थिति है कि आज न भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं और बाकी तो दूसरा विश्वास ही नहीं कर रहा। सरोज जी जो बार बार बोल रहे हैं कल तक जांच, अरे सारी जांच की प्रक्रिया उन्होंने बढ़ाई थी, चुनाव आयोग से लेकर के सारे लोगों की। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनको लग रहा है कि नहीं प्रशासन गलत कर रहा है। तो ऐसे मानसिकता के नेताओं को राज्य की भी जनता पहचानने लगी है और इसका खामियाजा वैसे नेता भुगत रहे हैं। और शमशेर जी को, क्या हमारे सहयोगी कुमार चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, क्या अपडेट है कोर्ट रूम से, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, कुछ ही मिनटों में इस पे जो फैसला सुरक्षित रखा गया है और इस फैसले की जो प्रक्रिया है वो पढ़ी जाएगी और तब फिर मामला एक बार सामने आएगा कि जो पीसी एक्ट जोड़ना है वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। और अगर जुड़ेगा तो कह सकते हैं कि आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है और टर्निंग पॉइंट है। बीजेपी बैकफुट पे जाएगी, फ्रंट फुट पे खेलेगी, ये सारा कुछ ही देर में तस्वीर साफ। बिल्कुल प्रीति, कुछ ही मिनटों की बात है और हमारे साथ क्योंकि एक्सपर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता संजय विद्रोही जी जुड़े हुए। संजय जी, आप सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जो लॉ है वो बोलता है, कानून जो है नियम से चलता है। आपके हिसाब से जो धाराएं जोड़ने की बात है, जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसमें कितना दम है? मैं जितने प्रवक्ता ने अभी अपनी बातों को रखा, सब जो भी सोचता है, चाहे मैं सोचूंगा तो मैं कानून की प्रक्रिया से सोचूंगा, भाजपा सोचेगी तो भाजपा के हिसाब से सोचेगी और सत्ता पक्ष सोचेगी तो सत्ता पक्ष के हिसाब से सोचेगी। सब बात जब निचोड़ होके जब न्यायालय में जाता है और न्यायालय में अगर लगता है कि संज्ञान लेने लायक इसमें बातें हैं तो न्यायालय संज्ञान लेगी और न्यायालय को लगेगा कि नहीं, जो बातें रखा गया है इसमें संज्ञान लेने लायक बात नहीं है तो नहीं लेगी। लेकिन जो बातें होती है, जनरली ये नियम है कि कोई भी मुकदमा दाखिल होता है और उसमें कोई भी गवाही
जब गुजरती है तो उसको एट द इंस्टांस माने तत्काल में वहां देखना है। देखिए, होगा है नहीं है ये बात की चीज है, ये ट्रायल की चीज है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बात आती है तो इसमें संज्ञान लिया जाता है न्यायालय के द्वारा। और अगर न्यायालय इसमें संज्ञान लेगा तो जैसे आपके सहयोगी ने बतलाया कि ये इतिहास होगा, क्योंकि देखिए खाली झारखंड के लिए इतिहास नहीं होगा, ये भारत के लिए इतिहास होगा, क्योंकि भाजपा सरकार आज तक ये बोलते आ रही है कि हमारे खिलाफ में कहीं पे भी भ्रष्टाचार का कोई बात साबित नहीं कर सकता है। अब साबित होना नहीं होना, संज्ञान होना, सजा होना, ये सब अलग बात है। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा आपको कि मैं छोटी सी 4 लाइन के बात में आपकी मैं समझता हूं कि आपके बातों में आ जाएगा भ्रष्टाचार और लोकतंत्र। हम लोग लोकतंत्र के आदमी हैं जहां भ्रष्टाचार दीमक की तरफ फैल चुका है और संज्ञान सरकार को और न्यायालय को लेना चाहिए। ब्यूरोक्रेट और नेता का गठबंधन पक्का होता है, ब्यूरोक्रेट और नेता का गठबंधन पक्का होता है, इसे तोड़ना लोकतंत्र में कभी किसी की ताकत नहीं होता है। चलिए मैं संजय जी आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच प्रीति, क्योंकि हमारे एक और सहयोगी कामरान भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरी जो बड़ी खबर है वो छठी जेपीएससी से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो युवा हैं छठी जेपीएससी को लेकर के सड़क पर उतरे हुए थे, काफी दिनों तक ये पूरा मामला जो है सड़कों पर भी चला, विधानसभा में भी गूंजा और अब मामला जो है हाईकोर्ट में किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और क्योंकि कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये जो दूसरी बड़ी खबर है इस पर भी अपडेट लेना बेहद ही जरूरी है। बिल्कुल मनीष, और छठी जेपीएससी परीक्षा के मामले में